प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि ज्ञान और विश्वास में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके आपके विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब हवाई जहाज़ इतने प्रचलित नहीं थे और विदेश में जाने के लिए समुद्री जहाज़ ही से जाना पड़ता था, जिसमें लंबा समय तो लगता ही था, साथ ही रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती थी। उसी समय का एक विद्वान पादरी समुद्री जहाज़ से कहीं दूर देश में जा रहा था। उसे अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत नाज था। वह अपने इस ज्ञान को और लोगों में भी बांटना चाहता था। समुद्री जहाज़ का यह सफ़र बहुत ही लंबा था, लेकिन एक रात जोर का तूफान आया, जिससे जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। कप्तान ने जहाज़ को एक द्वीप के पास खड़ा कर दिया और कड़ी मशक्क़त के बाद पता चला कि तूफ़ान के कारण जहाज़ में कुछ अधिक ही खराबी आ गई है, जिसे ठीक होने में समय लगेगा। पादरी ने सोचा क्यों ना इस समय का उचित उपयोग किया जाए और द्वीप के वासियों को कुछ ज्ञान की बातें सिखाई जाएं और वचनों के अनुसार उन्हें बताया जाए कि वे कैसे सच्चे परमेश्वर को पा सकते हैं। तब पादरी जहाज़ के कैप्टन से इजाज़त लेकर एक छोटी सी नाव में सवार होकर उस द्वीप पर पहुंच गया। वहाँ उनकी मुलाकात 3 द्वीपवासियों से हुई। वह अनेक वर्षों से उस सोने द्वीप पर रह रहे थे। अच्छी बात यह थी कि वह भी उसी भाषा में बोलते थे जो पादरी बोलता था। इस वजह से उनसे बातचीत करना और आसान हो गया। पादरी ने उनसे परमेश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने द्वीपवासियों से पूछा, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? वे सब बोले, हाँ, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पादरी ने आगे पूछा कि आप परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हे सच्चे खुदा, आपने हमारे लिए जान दी, हम आपकी संतान हैं, हम आपको हर रोज़ याद करते हैं, अतः आप भी हमारा ध्यान रखना। पादरी ने कहा, यह प्रार्थना ठीक नहीं है। इस पर उनमें से एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। तब पादरी ने बाइबल को खोला और उसमें नए नियम से मत्ती 6 अध्याय का 9 से 13 वचन पढ़कर उन्हें सही तरीके से प्रार्थना करनी सिखाई, जो कुछ इस प्रकार है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। इसी के साथ पादरी ने उन्हें अन्य बहुत सी चीज़ों के बारे में भी ज्ञान दिया। तब तक जहाज़ बन गया और पादरी उनसे विदा लेकर अपने सफ़र पर आगे बढ़ गया। 3 दिन बाद पादरी जहाज़ के डेक पर घूम रहा था कि उसने देखा वही तीनों द्वीपवासी जहाज़ के पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं और उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। पादरी ने हैरान होकर जहाज़ रुकवाया और अपने शिष्यों को जहाज़ पर चढ़वाया। ऊपर आ जाने पर पादरी ने उनसे आने का कारण पूछा। तब वे बोले, बाकी सब तो हमें याद है, परंतु आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी वह हम अगले ही दिन भूल गए थे, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए, हम वादा करते हैं कि अब हम उसे नहीं भूलेंगे। पादरी ने कहा, वह सब तो ठीक है, पर पहले मुझे यह बताओ कि तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ कर आए? द्वीपवासियों में से एक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, सो हमने परमेश्वर से विनती करके कहा, हे परमेश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना, और हम दौड़कर आपके पास आ गए। अब पादरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, आप लोग और आपका परमेश्वर पर विश्वास धन्य है। आपको और किसी प्रार्थना और ज्ञान की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही की तरह प्रार्थना करते रहिए। यह बात सुनकर द्वीपवासी बहुत खुश हुए
और फिर पादरी से इजाज़त लेकर वे खुशी खुशी वापस रवाना हो गए। इस वाक़ये ने पादरी को एक सीख दी कि बिना विश्वास के आपका ज्ञान अधूरा है। विश्वास ही है जो इंसान को परमेश्वर से जोड़ता है। उसके बाद पादरी ने बहुत से देशों में जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रचार किया। अब यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपको उस सच्चे खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो वो भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा तो वह भी मिल जाएगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों में विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है तो सब कुछ संभव है, और अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। देखो, आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं ये मायने नहीं रखता। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं या नहीं ये मायने रखता है। इसलिए आज के बाद अपने मन से इस डर को निकाल दो कि मुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको सच्चे खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है ना, तो सब कुछ संभव है। सब कुछ मतलब सब कुछ। इसलिए आज के बाद विश्वास के साथ प्रार्थना करके देखो, फिर देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीसस 10 कोट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।